चलिए जरा गहराई से देखते हैं बिहार के नए बजट को। आखिर क्या है इस पिटारे में राज्य के भविष्य के लिए, और इसका हर पहलू क्या कहानी कहता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जबरदस्त आंकड़ा देखिए। बिहार के वित्त मंत्री ने पेश किया है 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन इतनी बड़ी रकम का आखिर मतलब क्या होता है किसी भी राज्य के लिए? यह पैसा आता कहां से है और इसका असर विकास और सार्वजनिक सेवाओं पर कैसे पड़ेगा? तो चलिए इस 3.47 ट्रिलियन रुपीस के प्लान को जरा डिकोड करते हैं। यह सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये विकसित बिहार बनाने का एक पूरा खाका है, एक मास्टर प्लान। देखिए, इस बजट का जो मूल मंत्र है ना, वो है विकास, कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच एक बैलेंस बनाना। मतलब लक्ष्य है न्याय के साथ विकास, ताकि समाज का हर तबका आगे बढ़ सके। अच्छा, अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, सरकार की तिजोरी मतलब उसका बंटवारा भरता कैसे है? पैसा आता कहां से है? चलिए देखते हैं। ये चार्ट देखिए, कहानी काफी साफ हो जाती है। राज्य की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 73% केंद्र सरकार से आता है। इसमें से 55% तो है केंद्रीय टैक्स में हिस्सेदारी और 18% सीधा अनुदान। मतलब केंद्र पर निर्भरता काफी ज्यादा है। अब खर्चे को समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये घर का बजट है। एक होता है राजस्व खर्च, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी। और दूसरा है पूंजीगत खर्च। ये है भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट, जैसे नई सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाना। ठीक है, तो अब पता चल गया कि पैसा कहां से आ रहा है और खर्च कितने तरह का होता है। अब देखते हैं कि ये पैसा जा कहां रहा है। इससे सरकार की असली प्राथमिकताएं सामने आ जाएंगी। और ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग में। उसके बाद नंबर आता है शिक्षा का और फिर स्वास्थ्य का। तो ये तीन सबसे बड़े फोकस एरिया हैं। तो सवाल उठता है कि ग्रामीण विकास ही नंबर 1 पर क्यों? जवाब सीधा है। बिहार की ज्यादातर आबादी आज भी गांवों में रहती है। तो जाहिर है पैसा वहीं लगेगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे गांव की सड़कें, गरीबों के लिए घर और रोजगार पैदा करने में। अब ये बजट सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, ये एक बड़े विजन का हिस्सा है, जिसे कहते हैं 7 निश्चय 3। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। 7 निश्चय 3 असल में अगले 5 साल यानी 2025 से 2030 तक का एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है। इसमें 7 बड़े मिशन हैं, जिनका एक ही मकसद है, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की रफ्तार को तेज करना। ये इस बजट के पीछे की गाइडिंग फिलॉसफी है। तो इसमें क्या क्या है? देखिए, लक्ष्य बड़े हैं। 1 करोड़ नौकरियां पैदा करना, बिहार को एक टेक हब बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट लाना, मौजूदा शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करना और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस करना। ये कुछ बड़े टारगेट्स हैं। चलिए अब आते हैं किसी भी बजट के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड पर। मतलब बिहार की आर्थिक सेहत कैसी है, जरा इसके फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पर भी नजर डालते हैं। ये नंबर्स दो बहुत जरूरी चीजें बताते हैं। पहला, राजस्व अधिशेष। इसका सीधा मतलब है कि सरकार की रोज की आमदनी रोज के खर्चों से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा, राजकोषीय घाटा। ये जीएसडीपी का 2.99% है। आसान भाषा में कहें तो कुल उधारी कंट्रोल में है। और ये जो 2.99% का आंकड़ा है ना, ये बहुत मायने रखता है। पता है क्यों? क्योंकि जीएसडीपी के 3% से कम का घाटा एक जिम्मेदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट की निशानी माना जाता है। तो बिहार ने इस जरूरी बेंचमार्क को हासिल किया है। तो कुल मिलाकर फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? एक तरफ मजबूती है, जैसे वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी साफ हैं, जैसे केंद्र सरकार से आने वाले पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भरता और राज्य में उद्योगों की कमी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, एक साफ रोड मैप और अनुशासित फाइनेंस के साथ क्या बिहार एक विकासशील से विकसित राज्य बनने के अपने सफर को वाकई तेज कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।